बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 10.2 लेके हाज़िर हुआ हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एडजॉइनिंग फिगर एंगल P इक्वल टू 13 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Q एंड ROS। दो एंगल हमने बच्चों मालूम करने हैं। तो पहले बच्चों हम चलते हैं फाइंडिंग एंगल Q। एंगल Q बच्चों मालूम करने के लिए हम चलते हैं आगे। Finding angle Q, del P and del Q both intersecting the same arc RS। जो बच्चों आपकी लाइन है RS उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं बच्चों पॉइंट P और Q में। P और Q जो है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं इस R को जो RS है। इंक्राइब्ड एंगल ऑफ इंटरसेप्ट द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट देयर। इसमें जो बच्चों एंगल बन रहे हैं एंगल Q और एंगल P वो इक्वल है, इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल P आपका 30 है तो एंगल Q भी 30 हो गया बच्चों। फाइंडिंग ROS, एंगल ROS बच्चों आपने मालूम करने। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड। मेजर एंगल ROS इक्वल है बच्चों मेजर R साइड RS के। इसके अंदर जो एंगल बन रहा है O RS में जो एंगल O बन रहा है बच्चों वो हमने मालूम करने। द मेजरिंग इंक्राइब्ड एंगल ऑफ द हाफ मेजरमेंट इंटरसेप्ट R। सिंस एंगल P इंटरसेप्ट RS, जो एंगल P है बच्चों वो भी इंटरसेप्ट कर रहा है RS को। मेजर एंगल P इक्वल टू हाफ मेजर RS। बच्चों जो आपका एंगल P है वो हाफ है, एंगल RS जो साइड है वो हाफ है एंगल P की बच्चों। तो आगे मेजर एंगल P इक्वल है 30, तो 30 इक्वल टू 1/2 MRS जो साइड है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। RS आपका इक्वल आ गया बच्चों 60 डिग्री। ये 2 को मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ तो RS एंगल जो आ रहा है एंगल जो आपका आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। फाइनल आंसर इसका आ गया एंगल Q आपने मालूम किया जो वो 30 है और दूसरा एंगल ROS वो है 60। In the adjoining figure, angle BAO equal to 13 degree. Find angle ABO, angle AOB and angle ACB। ये तीनों एंगल हमने बच्चों इसमें मालूम करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं एंगल BOP हमारे पास 30 डिग्री है। तो since O is the center, OA and OB are the radii of the circle, therefore OA इक्वल टू OB। बच्चों इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो O है वो सेंटर में है और OA और OB वो रेडियाई ऑफ द सर्कल है, देयरफॉर OA इक्वल है OB के। फाइंडिंग सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसमें ABO एंगल। बिकॉज पहले बच्चों हमने बताया हुआ है कि OA इक्वल है OB के। ट्रायंगल AOB इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें जो ट्रायंगल है बच्चों वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल ऑपोजिट आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। जिनके आपस में एंगल ऑपोजिट हों और इक्वल हो उनकी साइडें भी आपस में बच्चों इक्वल होती हैं। तो इसमें आपका एंगल जो है वो आपका आ रहा है एंगल BAO वो 30 है। तो फिर एंगल जो होगा आपका ABO अगर वो आपस में इक्वल है एंगल तो वो भी आपका आ जाएगा 30 डिग्री। आगे है बच्चों फाइंड AOB। AOB बच्चों फाइंड आउट करना है हमने। तो द सम ऑफ ट्रायंगल इज़ 180। द सम ऑफ ट्रायंगल, 3 एंगल आ रहे हैं वो 180 आ रहे हैं। तो 3 एंगल को प्लस करें, एंगल BAO प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों दो एंगल आपको पता है BAO भी 30 है और ABO भी 30 है। हमने मालूम करना है AOB वो मालूम करना है इक्वल टू 180। तो बच्चों दोनों को प्लस किया हुआ आगे 60 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। 60 को उठा के तो लेके आए माइनस हुआ है तो आपके पास एंगल आ गया AOB इक्वल टू 120 डिग्री। आगे बच्चों एंगल मालूम करना है हमने ACB। एंगल ACB इज अ inscribed angle intercept the same arc AB are the central angle AOB। जो आपकी लाइन है बच्चों AB वो सेंट्रल एंगल की है AOB की। द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ मेजरमेंट ऑफ इंटरसेप्टेड सेंट्रल एंगल। आप देयरफॉर ACB आपका हाफ है। ACB बच्चों
सी बी का हाफ है बच्चों एंगल ए ओ बी। अब बच्चों ए ओ बी इक्वल है बच्चों 120, तो ए सी बी आपका हाफ 120, तो आपका एंगल आ गया 60 डिग्री। ए बी ओ 30 है, ए ओ बी 120 आ गया और ए सी बी 60 डिग्री आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर बी ए सी इक्वल टू 40, ए सी डी इक्वल टू 60, फाइंड ए बी सी, बी सी ए और एंगल सी ए डी। ये सारे ट्रायंगल्स ने आपको दे दिए। आपने बच्चों इसमें मालूम करना है ए बी सी, दूसरा एंगल ए बी सी ए और तीसरा सी ए डी। तीनों एंगल आपने मालूम करने हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बच्चों चलते हैं। वी हैव अ सर्कल ए बी सी एंड डी इज़ अ सर्कमफ्रेंस। आपके जो आ रहा है ए बी सी डी वो सर्कमफ्रेंस है। अब बच्चों इसमें एंगल जो बन रहे हैं, एंगल उसने आपको खुद दिए हैं बच्चों। बी ए सी जो उसने आपको दी है बच्चों 40 डिग्री दी है, ए सी डी 60 डिग्री दी है। तो वी नीड टू फाइंड ए बी सी, बी सी ए और सी ए डी। सबसे पहले हम चलते हैं एंगल ए बी सी की तरफ। Since ABCD is a cyclic quadrilateral, all four verticals lie on the circle opposite angle are supplementary. Add up 180। अब इन दो ये सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों एंगलों को ऐड करना है आपने 180 के अंदर। ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। अब आपको बच्चों ए डी सी इक्वल आ गए ए डी बी प्लस बी डी सी। ए एंगल बी ए सी और बी डी सी आपकी जो सेम आर्क है वो बी सी है दोनों में, और ए डी सी बी डी सी और बी ए सी इक्वल है 40 डिग्री। अब बच्चों आगे सी ए डी और सी बी डी में आपको जो सी डी आ रहा है वो सेम आर्क है दोनों में, तो ए सी ए डी इक्वल हो गया बच्चे आपका एंगल सी बी डी के। तो आपका एंगल जो है ए सी डी और ए बी डी एंगल जो आ रहा है इसमें सेम आर्क है जो वो ए डी है। ए डी में आप बच्चों ए बी डी इक्वल आ गया एंगल ए सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका आ रहा है बच्चों ए बी सी इक्वल है बच्चों एंगल ए बी डी प्लस सी बी डी इक्वल है बच्चों अब ये 60 प्लस एंगल सी बी डी। एंगल ए बी डी और एंगल ए सी बी सस्पेंड हो रहे हैं बच्चों सेम आर्क ए बी के अंदर। तो अब हमने अब ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा दिए, तीनों एंगल को प्लस करके इक्वल है 180 के। तो तीनों एंगल है आपका, पहला एंगल है बी ए सी, दूसरा एंगल है बच्चों एंगल ए बी सी और तीसरा एंगल है बी सी ए इक्वल है बच्चों 180। अब पहला एंगल है बच्चों बी ए सी वो 40 डिग्री है प्लस ए बी सी प्लस बी सी ए इक्वल टू 180। अब इस पर हमने ये फार्मूला लगा दिया बच्चों। अब दूसरी पे हम फार्मूला लगाएंगे कंसीडर सी ए डी प्लस सी डी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180। अब इसमें जो हमारे पास है एंगल आपका ए सी डी वो ऊपर हमने उसने हमें खुद दिया वो 60 डिग्री है, बाकी दोनों को इसी तरह लिखा है। पहला एंगल ए सी डी और दूसरा ए डी सी इक्वल टू 180। एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180 जो हमने आपको ऊपर बताया कि आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 180 के इक्वल होता है। अब बच्चों सिंस एंगल ए सी डी और सी बी डी सस्पेंड आर्क, इसमें जो सस्पेंड आर्क आ रही है बच्चों वो सी डी आ रही है, तो ए एंगल आपका सी ए डी इक्वल है एंगल सी बी डी। ए बी सी और बी ए सी इक्वल है 40 और एंगल ए बी डी इक्वल आ गया बच्चे 60। एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल ए बी डी ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। बच्चों आपका एंगल जो है ए डी बी डी सी वो 40 डिग्री है जो पहले हमने बताया है, तो 40 इसको हमने लिख दिया ए डी सी इक्वल है बच्चों एंगल ए डी बी प्लस 40। अब एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। अब इसको हमने लिखा है ए बी सी इधर ही रह गया और ए डी सी उठा के दूसरी साइड ले गए, तो इसको हमने इसमें पुट कर दिया बच्चों। कंसीडर ए बी सी एंगल ए बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। अब आपके पास ए बी सी जो वो 40 है बच्चों, आगे आपका आ जाएगा बच्चों एंगल ए सी बी प्लस माइनस हो जाएगा ए डी सी। अब इन सबको लिखा है बच्चों चारों एंगल को बी सी प्लस एंगल
ए डी सी इक्वल टू 180। अब ए डी सी को उठा के इधर ले आए बच्चों, तो ए बी सी को ला के 180 माइनस एंगल ए डी सी। अब चारों एंगलों का हमने लिखा है ए बी सी, बी ए सी बी और प्लस जो आपकी साइड आ रही है ए बी सी, उसमें 3 एंगल आ रहे हैं बच्चों, तीनों को लिखा है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। तो आपका बच्चों इसमें एंगल बी ए सी 40 है, इसको 40 लिख दिया। बाकी दो को इसी तरह लिखा है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। 40 को उठा के ले आए, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 140 आ गया। अब बच्चों इसमें एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 है, ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज आइसोसेलेस, ए डी पैरेलल है बी सी के। अब बच्चों जब ये दोनों पैरेलल है तो आपका एंगल ए सी बी इक्वल है बच्चों सी ए डी के। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी इक्वल 140 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल हो गया बच्चों एंगल सी ए डी के। अब तीनों एंगल और फॉर्मूले लगा दिए ट्रायंगल का, ए सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। एंगल आपका सी ए डी प्लस आपके पास ए सी डी आ गया बच्चों 60 डिग्री प्लस ए डी सी इक्वल टू 180। बच्चों एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल आपका ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, ए डी सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी आ रहा है बच्चों। तो एंगल सी ए डी प्लस 180 माइनस एंगल ए बी सी इक्वल टू 120। तो एंगल आपका आ रहा है बच्चों सी ए डी माइनस ए बी सी इक्वल टू माइनस 120 माइनस 60 हुआ। ये 60 किस तरह है, 180 को उठा के तो लेके आए तो माइनस का साइन आया तो माइनस 60 आ गए। तो बच्चों इसको माइनस वाली वैल्यू को पहले रखा है और माइनस कॉमन ले लिया, इसमें ए बी सी माइनस एंगल सी ए डी इक्वल टू माइनस 60 था, माइनस माइनस से काट गया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ए बी सी एंगल सी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बच्चों आपने वी हैव एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 140, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी है बच्चों। अब ये दोनों एंगल जो है बच्चों आपके ए सी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 140 है। तो एंगल आपका ए बी सी माइनस सी ए डी इक्वल है बच्चों 60, जो हमने ऊपर ये पुट किया है आपको। तो बच्चों इन दोनों का आपस में कंपेयर किया है तो ए बी सी और ए बी सी प्लस हो गए हैं और एंगल सी ए डी दोनों काट गए हैं। तो ये आ गया बच्चों 2 ए बी सी इक्वल टू 200। तो ए बी सी आ गया आपका 100। आगे बच्चों एक एंगल है कि हमारा बी ए सी, तो इसमें हमने लगाया ए बी सी प्लस बी सी इक्वल टू 140। तो आपके पास ए बी सी इक्वल आ गया 100, इस जगह 100 पुट किया प्लस बी सी ए इक्वल टू 140, इसको उठा के तो लेके आए तो आपके पास एंगल आ गया बी सी ए इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल सी ए डी मालूम करना है बच्चों, तो एंगल सी ए डी इक्वल है बच्चों एंगल ए सी बी, तो वो आ गया बच्चों 40 डिग्री। और फाइनल आंसर तीनों हमारे पास आ गए। ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ एंड एंगल सी। एंगल ओ और एंगल सी आपने बच्चों से रो एंड द पॉइंट ए बी सी इज द सर्कमफ्रेंस ट्रायंगल ए ओ बी इज द इक्विलेटरल। एंगल ए ओ बी आपका इक्वल है एंगल ओ के बच्चों, ए ओ बी इक्विलेटरल है। ऑल द एंगल टू 60, सारे एंगल जो आ रहे हैं वो इक्वल है 60 के। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया बच्चों। और ए सी बी जिस तरह आपका एंगल ए ओ बी था वो इक्वल टू एंगल ओ के, तो ए सी बी आपका इक्वल एंगल सी के। तो आपको बच्चों ए सी बी इंस्क्राइब्ड एंगल जो इंटरसेप्ट हो रहा है सेम आर्क ए बी सेंट्रल एंगल इसमें आ रहा है ए ओ बी के। इसमें बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल जो हाफ है मेजर ऑफ इंटरसेप्ट सेंट्रल एंगल ए सी बी इक्वल है हाफ ए ओ बी के। ए ओ बी इक्वल टू बच्चों आपका आ रहा है 60, तो ए ओ बी की जगह 60 पुट किया, इसकी कटिंग की है तो आपका एंगल आ गया एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब बच्चों इसके फाइनल आंसर आ गए हैं, एंगल ओ इक्वल टू 60 जो ये मालूम किया और एंगल सी आपका आ गया 30 डिग्री। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल है बच्चों सी डी, ए ई डी इसमें एंगल बी एंगल सी और एंगल डी जो आ रहे हैं
वो हमने पुट करने हैं बच्चों। सोल्यूशन सेट है, इसमें एंगल ही एडजस्ट हो रहा है, इसमें आ रहा है 110 डिग्री। देयर फॉर टू एंगल अल्टरनेट इंटरसेप्ट, देयर फॉर एंगल ए ई बी इक्वल है बच्चों एंगल सी ई डी इक्वल टू 110। अब बच्चों इसमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बी आपने बच्चों फाइंड आउट करना है। वी नो डैट एंगल ए ई बी इक्वल है 110। ए बी आपने कहा हुआ है पैरेलल सी डी के, तो आपका एंगल बी ए सी इक्वल हो गया ए सी डी के। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहे हैं। द सम ऑफ एंगल ए ई डी बी ए ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू 180। आपका एंगल बी ए ई है वो 30 है और एंगल ए ई बी वो 110 है। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दी है। बी ए ई है जो बच्चों आपका 30 है, प्लस ए बी ई मालूम करना है बच्चों, प्लस ए ई बी आपका आ रहा है 110 इक्वल टू 180। आपका एंगल ए बी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को प्लस करके इधर ले आए बच्चों 140 आ गए इक्वल टू 40 डिग्री। पहला एंगल आपके पास आ गया 40 डिग्री। एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो ए बी पैरेलल है बच्चों सी डी के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें आ रहे हैं बच्चों, तो आपका एंगल बी ए सी इक्वल हो गया ए सी डी के। तो आपका ए सी डी आपका आ रहा है 40 डिग्री। तो दिस इज़ एंगल सी आपका भी 40 आ गया। आगे बच्चों एंगल डी जो है ट्रायंगल सी ई डी, देयर फॉर एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो ये आ रहा है बच्चों 40 प्लस 110 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। एंगल डी आ रहा है बच्चों 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। जो 100 गलती से इधर लग गए। फाइनल आंसर आपके पास सारे आ गए हैं। पहला 110 आया, दूसरा एंगल बी 40, एंगल सी आपका बच्चों 40 आया और एंगल डी आपका 30 डिग्री आया। इन द फिगर बी सी डायमीटर सी डी एक्स आ रहा है, एंगल वो 30 डिग्री आ रहा है। आपने फाइंड करना है पहला आपका रेडियस ऑफ सर्कल, दूसरा ए बी ई, तीसरा एंगल ए बी सी और चौथा ई बी डी। ये सारे आपने मालूम करने हैं बच्चों। एंगल जो आपका आ रहा है एक्स वो 30 डिग्री है, वो उसने खुद बता दिया आपको। उसके बाद जो लेंथ आ रही है वो आ रही है बच्चों इसमें 6 सेंटीमीटर, जो इसका नाम है बी सी, और दूसरी लेंथ है बच्चों ए सी, वो है 10 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें आपने मालूम करनी है साइड पहले, तो आपने इसमें पुट कर देने रेडियस ऑफ सर्कल, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना आपने। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें आपका आ रहा है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आ गया 100 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 36, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 64। 36 उठा के ले गया, तो 100 में से 36 निकाला तो 64 आ गए। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो ए बी आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। ए बी डायमीटर है, रेडियस हाफ होता है उसका, तो आर इक्वल टू ए बी बटा 2, तो 8/2 किया तो 4 सेंटीमीटर। फाइंड ए बी ई, आपने ए बी ई मालूम करना है, तो इसमें हमने ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाया है। एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल ए बी ए ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस ए ई बी इक्वल टू 180। अब बच्चों इसमें जो एंगल है बी ए ई वो 30 डिग्री है, प्लस ए बी ई मालूम करना है, प्लस आगे आपका ए ई बी वो 90 है इक्वल टू 180। तो बच्चों इसमें आपका आ गया एंगल ए बी ई, इन दोनों को प्लस किया, 90 प्लस 30 प्लस 120 इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी ई 180 माइनस 120 आपका एंगल आ गया 60 डिग्री। अब बच्चों इसमें आपने आगे मालूम करना है फाइंड एंगल ए बी सी। सिंस सी डी इज़ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल बी, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द पॉइंट इज़ 90 डिग्री। आपका जो एंगल आ रहा है बच्चों एंगल ए बी सी वो 90 डिग्री है। एंगल्स ई बी डी वो मालूम करना है बच्चों आपने। तो पहला एंगल वी नो आपको पता है, एंगल सी बी डी वो इक्वल है 90 डिग्री। तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे एंगल सी बी ई प्लस ए ई बी डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों आपका एंगल बी ई सी इक्वल आ गया 90 डिग्री। तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे एंगल ई बी सी इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ई बी डी इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी बी ई, तो 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो सारे आंसर आपके पास आ गए बच्चों। पहला आपका 4 सेंटीमीटर आया, दूसरा एंगल ए बी ई इक्वल टू 60,
तीसरा एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 और चौथा ई बी डी इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। इन द फिगर ए बी सी डी इन द स्क्वायर हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर ट्रायंगल बी ओ पी इन लार्ज ट्रायंगल बी सी क्यू फाइंड। पहले बच्चों आपके पास स्केल फैक्टर इनलार्जमेंट ओ पी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दूसरा सी क्यू मालूम करना है, तीसरा एंगल बी क्यू सी एंगल बी पी ओ वो मालूम करना है, चौथा आपने साइड ए ओ मालूम करनी है और पांचवी आपने साइड ए आर मालूम करनी है। एक सर्कल के अंदर तो हमने इसमें वैल्यू आपका गिवन है ए बी सी डी स्क्वायर साइड इज 10 सेंटी। नो पॉइंट ट्रायंगल बी ओ पी इन लार्ज ट्रायंगल बी सी क्यू ओ पी उसमें खुद दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर। फाइंड द स्केल फैक्टर इनलार्जमेंट सिंस ट्रायंगल बी ओ पी इन लार्ज ट्रायंगल बी सी क्यू बी सी इन लार्ज साइड कोरस्पॉन्डिंग ओ पी। अब बच्चों इसमें स्केल फैक्टर बी सी डिवाइडेड बाई ओ पी, बी सी आपका आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। दूसरा आपने साइड मालूम करनी है सी ओ सिंस स्केल फैक्टर इनलार्जमेंट 5 वो 5 आ रहा है तो सी क्यू डिवाइडेड बाई बी पी की है तो वो भी आपका आ गया 5। अब बच्चों 5 आ रहा है तो आपने सी क्यू मालूम करना है, सी क्यू उधर रह जाएगा, बी पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास बच्चों ए बी सी डी स्क्वायर आ रहा है, ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ओ बी बाइसेक्ट कर रहा है इसमें बच्चों ओ बी पी इक्वल आ रहा है 45 डिग्री। तो आपका बच्चों ओ पी इक्वल है 2 सेंटीमीटर तो एंगल आपका 45 है ओ बी पी। बी ओ पी 90 है, ओ बी पी आपका 45 है तो आपने tan फार्मूला लगा दिया इसमें बच्चों tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस तो tan 45 है बच्चों इक्वल टू ओ पी बटा बी पी। आपका tan 45 1 के इक्वल है बच्चों तो आपका बी पी इक्वल आ गया ओ पी के तो बी पी इक्वल ओ पी इक्वल है 2 सेंटीमीटर। तो आपने अपना फार्मूला इसमें जो पुट किया है सी क्यू इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बी पी आपका आ गया 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी क्यू भी आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। आगे बच्चों फाइंड बी क्यू सी एंड बी पी ओ। अब बी क्यू ओ इक्वल है एंगल बी पी ओ के बच्चों बी ओ पी और ओ बी पी आपका इक्वल है 45 डिग्री और बी ओ पी आपका 90 डिग्री। आपका एंगल बी पी ओ इक्वल है 180 माइनस 90 माइनस 45 तो आपका आ गया 45। एंगल आपका बी क्यू सी आ गया इक्वल है बी पी ओ इक्वल है 45 डिग्री। अब साइड मालूम करनी है आपने बच्चों ओ पी तो आपको उसने खुद दिया हुआ है ए बी सी डी इज़ द स्क्वायर विद द साइड 10 सेंटीमीटर, ए सी इज़ द diagonal of the square. The length of diagonal square is under root 2 times the side length. AC equal है बच्चों 10 under root 2 के 10 under root 2 आ गया बच्चों। तो is the center of the square AO equal to half AC तो बच्चों ये आ रहा है हाफ 10 under root 2 तो ये आ गया 5 under root 2 सेंटीमीटर। करना है AR तो since BR is the diameter of the circle BR equal to 2 multiply radius तो रेडियस आपने मालूम किया हुआ है 5 आया आपका 2 मल्टीप्लाई 5 तो वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर। ए आर इक्वल है ए बी प्लस बी आर तो इक्वल है 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू एस आर, एंगल एस पी आर एस, एंगल पी क्यू एस, एंगल क्यू टी आर और वाई क्यू टी आर इज एक्यूट एंगल। क्यू टी आर एक्यूट एंगल क्यों है? सबसे पहले आपका एंगल है क्यू एस आर। सिंस पी क्यू पी आर एंड क्यू एस आर बोथ सस्टेंट आर क्यू आर में बच्चों वो आ रहा है क्यू आर आपका ये आ रहा है सस्टेन है उसके अंदर। आपका एंगल क्यू एस आर इक्वल है एंगल क्यू पी आर इक्वल है 60 डिग्री। इसमें आपका 60 डिग्री आ रहा है तो आपको पूरी लेंथ आएगी एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। सेकंड बच्चों आपका पी आर एस मालूम करना है तो बच्चों पहले आपको मालूम करना पड़ेगा क्यू पी एस इक्वल है एंगल ओ पी क्यू प्लस ओ पी आर 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री आ गया बच्चों। आपने मालूम करना है बच्चों इसमें
एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस इसको 120 को माइनस किया है तो वो इक्वल आ गया 60 डिग्री। तो बच्चों इसमें एंगल जो है अब पी आर एस मालूम करना है तो इक्वल है बच्चों एंगल क्यू आर एस माइनस क्यू आर पी तो इक्वल है बच्चों 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री। आगे बच्चों थर्ड है हमारा पी क्यू एस मालूम करना है। पी आर एस एंड पी क्यू एस आर बोथ सस्टेन आर पी एस तो ये दोनों आपस में इक्वल है तो वो आ गए 30 डिग्री। इसके बाद बच्चों क्यू टी आर है बच्चों क्यू टी आर सस्पेंडिंग द सेम आर्क आर इक्वल। एप्लीकेशन है बच्चों क्यू पी आर एंड क्यू टी आर बोथ सस्पेंड आर ओ क्यू टी आर इक्वल है बच्चों क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब एक्यूट एंगल इज द एंगल मेजर लेस देन 90 जो एक्यूट एंगल होता है वो लेस देन 90 होता है। सिंस वी फाउंड दैट क्यू टी आर इक्वल टू 60 डिग्री ये 60 डिग्री आ रहा है बच्चों तो ये 90 से लेस देन है इसलिए ये एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों इन द फिगर P is the central angle center of the circle and B angle BPD equal to 130 find angle BAD angle BCD। अब इन दोनों को फाइंड आउट करके फिर इन दोनों को दो एंगल है उनको ABC और एंगल ADC इन दोनों को प्लस करना है तीनों चीज़ें मालूम करनी है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। BAD बच्चों इन द केस BD सस्पेंड BPD सेंट्रल P इसका जो सेंटर है बच्चों वो P है। एंगल BAD का जो सेंटर है वो A है। अब बच्चों एंगल BAD वो हाफ होता है BPD के BPD आपका आ रहा है 130 डिग्री तो एंगल है आपका BAD इक्वल है हाफ BPD आपका 130 है 130 पुट किया तो इक्वल आ गए 65 पे। एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री तो एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAD इक्वल है 180 माइनस 65 तो वो आ गए 115 डिग्री। और थर्ड है इन दोनों को प्लस करना है बच्चों आपका एंगल जो है साइक्लिस की इक्विलेटरल है ऑपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल आते हैं बच्चों। एंगल आपका ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180। अब बच्चों ये दोनों आपस में 180 के इक्वल है तो इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 आएगा आपको तो तीनों आंसर आपके फाइंड आउट होंगे। तो आपके पास इन द फिगर PQ पैरेलल है SR के PQ पैरेलल है SR के आपका एंगल आ रहा है बच्चों QPS इक्वल टू 95 डिग्री। फाइंड QRS दूसरा बच्चों PQR और तीसरा है SPSR। एंगल आपने ORS मालूम करना है PQRS इन साइक्लिस इक्विलेटरल इट्स ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री जो ऑपोजिट एंगल है बच्चों वो सप्लीमेंट्री एंगल है। PQ पैरेलल है SR के QPS एंड PSR इंटीरियर एंगल है बच्चों सेम साइड में तो एंगल आपका QPS प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 तो बच्चों इसमें आपका आ रहा है एंगल PSR इक्वल 180 माइनस एंगल है बच्चों QPS तो इक्वल है बच्चों 180 माइनस 95 तो इक्वल आ गया 85 डिग्री। रूम करना है एंगल QPS प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 तो एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस QPS 180 माइनस 95 तो वो भी आ गए 85 के इक्वल। सेकंड बच्चों आपने मालूम करना है एंगल PQR साइक्लिस इक्विलेटरल है बच्चों दोनों एंगल ऑपोजिट साइड में तो एंगल PSR प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस एंगल PSR इक्वल टू 180 माइनस 85 तो वो भी आ गए 95। अब बच्चों फाइंडिंग आपने करना है तीसरी साइड तो वो पैरेलल है आपस में PQ पैरेलल है SR के तो QPS एंड PSR इंटीरियर एंगल इसके अंदर बना रहे हैं तो इंटीरियर एंगल दोनों को प्लस करके इक्वल है बच्चों 180 के तो एंगल PSR इक्वल है 180 माइनस एंगल QPS इक्वल टू 180 माइनस 95 तो वो आ गया 85। बच्चों आगे आपके पास इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ADC इक्वल टू 120 फाइंड इसमें करना है बच्चों एंगल BAC और फाइंड करना है एंगल AD इक्वल है बच्चों AD इक्वल है CD। एंगल ABCD में एंगल ADC एंड एंगल ABC ऑपोजिट एंगल है
अब ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 आ रहा है। तो आपको बच्चों एक एंगल पता है जो उसने आपको दिया है ए डी सी, वो इक्वल है 120 के। ए डी सी जगह 120 पुट करें और उठा के तो ले माइनस कर दे तो वो आ गया 60 डिग्री। अब बच्चों इसका डायमीटर भी मालूम करना है। ए बी सी इक्वल है 90 डिग्री, तो बी ए सी आपने बच्चों 180 माइनस 90 माइनस 60 तो वो आ गया 30 डिग्री। और ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमने अपने ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिया इसमें। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। तो हमें बी ए सी मालूम करना है एंगल, तो इसमें बी ए बी सी एंगल है वो 60 है, प्लस ए सी बी वो 90 इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी ए सी इक्वल 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। अब बच्चों आगे वो कह रहा है कि सी ए डी मालूम करें, तो ए डी इसमें इक्वल है सी डी के, तो इसमें एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए। तो एक्स हमने मालूम करना है, एक्स इक्वल टू एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। तो बच्चों अब ए डी सी प्लस डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू 180। तो बच्चों आपका पहला एंगल जो है वो 120 है ए डी सी, प्लस दूसरा डी ए सी एक्स है, डी सी ए वो भी एक्स इक्वल टू 180। तो बच्चों इन दोनों को प्लस किया 2x आ गया, 180 से 120 माइनस कर दिया 60 आ गया, तो एक्स आपका आ गया 30 डिग्री। अगर एंगल ए बी ई इक्वल टू 95 और दूसरा एंगल उसने दिया बी ए ई इक्वल टू 65। अब आपने तीन एंगल मालूम करने हैं, पहला ई सी डी, दूसरा सी डी ई और तीसरा सी ई डी, तीनों एंगल मालूम करने हैं। तो बच्चों हम चलते हैं फाइंडिंग ई सी डी फाइंड करना है। तो बच्चों इसमें सेकुलर इक्विलेटरल आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है बच्चों। तो ए बी ई जो आ रहा है बच्चों आपका ए बी ई, तो वो इक्वल है बच्चों ए डी सी के, ए डी सी के इक्वल है बच्चों। अब ए बी ई आपका है वो 95 की इक्वल है, ए बी और ई वो 95 की इक्वल है। तो आपका ए डी सी वो भी 95 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम कह रहे हैं कि ए बी ई इक्वल है एंगल ए डी सी के। तो बच्चों आगे सप्लीमेंट्री एंगल आ गए हैं पेयर में। जो सप्लीमेंट्री एंगल वो कौन से हैं, ए एंगल ए डी सी प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू 180। ई डी सी बच्चों हमने मालूम करना है, इसको इधर ही छोड़ा, इक्वल टू 180 माइनस ए डी सी आपका 95 आ रहा है, तो वो 85 आ जाएगा। दूसरा बच्चों आपने ई सी डी मालूम करना है। तो ई सी डी मालूम करने के लिए दोनों एंगल जो है वो सेकुलर इक्विलेटरल है, तो उसको दोनों एंगलों को हमने ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 कर दिया बच्चों। ए डी ई इक्वल टू 95, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 95, तो उसको माइनस किया तो 85 आ गया। अब बच्चों हमने दोबारा फार्मूला लगाया, ए डी सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी 180 माइनस 95, तो वो भी आ गया 95 के इक्वल। अब एंगल ई सी डी इक्वल एंगल ई ए बी इक्वल टू 65, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द इंटीरियर एंगल, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है इंटीरियर एंगल के। दूसरा बच्चों अब हमने मालूम करना है इसमें फाइंडिंग एंगल्स सी डी ई। तो ट्रायंगल का फार्मूला लगाया, तीनों एंगल को प्लस किया इक्वल टू 180। पहला एंगल ए बी वो आपका 95 है, दूसरा एंगल आपका 65 है, प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू 180। तो बच्चों एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 माइनस 160, तो आपका आ गया 20 डिग्री। आगे बच्चों ए ई बी एंड एंगल ए सी ई डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों आपस में ऑपोजिट एंगल हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए ई बी इक्वल है बच्चों ए एंगल सी ई डी, दोनों आ गए। एंगल बी सी डी इक्वल है बी ए ई इक्वल टू 65। अब बच्चों दोबारा ये फार्मूला ट्रायंगल का लगाया है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एंगल सी डी ई प्लस 20 प्लस 65 इक्वल टू 180। तो एंगल सी डी ई इक्वल है 180 माइनस, इन दोनों को प्लस किया 85 आ गया, इनको माइनस किया तो 95। जल्दी भी कर सकते हैं, ए ई बी इक्वल टू 20 डिग्री है, तो आपका एंगल सी ई डी वो भी 20 के इक्वल आ सकता है। तो तीनों आंसर आ गए हैं, पहला बी ई डी इक्वल है 65, दूसरा सी डी ई वो है 95 और तीसरा ई सी ई डी वो है 20 डिग्री। 13 है आपके पास, अ सर्कुलर वॉल क्लॉक रेडियस इज़ 1 फुट
feet in the hanging 4 feet long string with the nail at P. सबसे पहले हमें मालूम करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्लॉक एंड नेल, डिस्टेंस मालूम करना है इसमें। दूसरा हाउ फार अबव द क्लॉक इज नेल, और कितना वो दूर है उस मेक से। फाइंड करना है डिस्टेंस सेंटर ऑफ द क्लॉक एंड द नेल। वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ओ पी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम लगा दिया बच्चों। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों इसमें हाइपोटेन्यूज है पी ओ, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है पी ए, उसका स्क्वायर, प्लस बेस है आपका ए ओ का स्क्वायर। पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू पी ए आपका 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको बच्चों आ गया 16 प्लस 1 तो आ गया पी ओ इक्वल टू 17 अंडर रूट लिया तो 4.1 फीट। फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्लॉक एंड द नेल अप्रोक्सीमेटली 4.1 करना है आपने। हाउ फार अबव द क्लॉक द नेल, वो उस मेक से कितनी दूर है। तो बच्चों इसमें पी सी आपका इक्वल है पी ओ माइनस ओ सी। ओ पी आपका इक्वल है 4.1 फीट, ओ सी इक्वल है 1 फीट। तो जिसमें वैल्यू पुट करेंगे पी सी इक्वल टू पी ओ माइनस ओ सी इक्वल टू 4.1 माइनस 1 तो वो आ जाएगा 3.1 फीट। नंबर 14 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। A wooden wheel moving with the ground is 99 centimeter away from the point A. 99 centimeter दूर है point A से। Find the diameter of the wheel if the distance between the center of the wheel A is 101 centimeter। जो आपका distance है center से वो 101 है। How much distance does the wheel cover in one round, और एक राउंड के अंदर वो व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सबसे पहले बच्चों आपने इसका रेडियस मालूम करना है। तो इसका फार्मूला हम बताते हैं, पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेन्यूज में आपका आर है, आर का स्क्वायर इक्वल टू 99 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 101 प्लस 99 मल्टीप्लाई। आगे बच्चों आपका आ रहा है 101 माइनस 99 इक्वल टू फर्स्ट 2 को प्लस किया बच्चों आगे बच्चों, और दूसरी 2 को माइनस किया तो 2 आ गए। 200 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ गया 400। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो 20 सेंटीमीटर आ गए। डायमीटर जो होता है आपको पता है रेडियस का डबल होता है, तो डी इक्वल टू 2 आर किया, 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया। फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द व्हील इन द वन राउंड, डिस्टेंस आपने मालूम करना है। तो डिस्टेंस कवर इन वन राउंड इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील सी इक्वल टू पाई डी, सी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी आपको 40 आया है, तो पाई की वैल्यू पुट कर दिया 3.14159 मल्टीप्लाई 40 तो वो उसका डायमीटर आ गया 125.6। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।